रीमा, क्या बात है, आज बड़ी चहक रही है? राज ने गुनगुनाती रीमा को देखकर पूछा। बस ऐसे ही रीमा ने अपना बैग लिया और चल दी। ये क्या रीमा, मुझे छोड़कर तुम अकेले कहाँ चल दी? रुक, मैं भी चलता हूँ। राज बैग लेकर रीमा की तरफ चल दिया। आज साथ नहीं राज, मुझे अर्जेंट काम याद आ गया है, इसीलिए मुझे कहीं और जाना है। पर कहीं कहाँ रीमा? उस जगह का कोई नाम तो होगा। आंटी मुझे पूछेंगी तो क्या कहूँगा? दोनों की पहचान कॉलेज में हुई थी। बातों बातों में पता चला कि रीमा के पिता ने गोविंद नगर में नया घर लिया है। राज ने खुश होकर बताया कि वो भी गोविंद नगर में रहता है। उसका घर रीमा के घर से थोड़ी दूर पर ही है। राज और रीमा के परिवार में बच्चों के चलते परिचय हुआ और राज रोज रीमा के साथ कॉलेज आने जाने लगा। अरे यार, तू मेरा बॉडीगार्ड है जो तुझे हर बात बताऊं। चल चलती हूँ। रीमा का इस तरह बिना बताए कहीं जाना राज को अच्छा नहीं लग रहा था। राज मन ही मन रीमा को चाहने लगा था। अच्छा बाबा, जगह बता दे फिर जा। मैं बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। बॉयफ्रेंड? ये कब बना? राज का चेहरा बॉयफ्रेंड की बात सुनकर एकदम से उतर गया था। अरे तुम्हें क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा एक ही बॉयफ्रेंड है और वो हो तुम। क्या तुम मजाक को सही समझ गए? रीमा हंसकर बोली। तुम ऐसी बात करोगी तो जान तो निकलेगी ना। तुम्हारी जान में मेरी जान बसी है राज। परसों से हमारे इंटरनल एग्जाम है। मैंने कनिका को अपने नोट्स दिए थे। अब कनिका बीमार चल रही है, इसीलिए मैं ही जाकर उससे अपने नोट्स ले आती हूँ। मैं चलूँ साथ? नहीं राज, जब तक हम किसी रिश्ते में नहीं बंधते तब तक हर जगह हमारा साथ जाना ठीक नहीं। हमारे पेरेंट्स को हमारे मेल जोल से प्रॉब्लम नहीं, फिर भी मैं लोगों को गलत धारणा बनाने का मौका नहीं देना चाहती। ओके, नहीं आऊँगा साथ, पर कहाँ जा रही हो वो तो बता दो। सदानंद चौक, पीयूष अपार्टमेंट। अब खुश? रीमा हंसती हुई चली गई। रीमा के मजाक पर न जाने मैं क्या क्या सोचने लगा था। सच में मैं भी पागल हूँ। अपने हाथ से अपने सिर पर चपत लगाकर राज अपने आप में मुस्कुरा उठा। अरे यार, किस सोच में डूबे मुस्कुरा रहे हो? सागर ने राज की पीठ पर हाथ मारते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, बस घर के लिए निकल रहा था। खुद को संभाल कर राज ने शांत लहजे में कहा। आज तू अकेला कैसे? तेरी हंसिनी कहाँ है? कहीं तुझे छोड़कर किसी और के साथ तो फुर्र नहीं हो गई? वो कनिका के यहाँ गई है। कौन कनिका? अरे वही जो सदानंद चौक पर पीयूष अपार्टमेंट में रहती है। कनिका, ये तो बहाना है राज। वो जरूर किसी लड़के से मिलने गई होगी, इसीलिए तुझे नहीं ले गई। रीमा ऐसी नहीं है सागर, तू उसके प्यार में पागल है, इसीलिए ये सब तुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं जानता हूँ ये खूबसूरत लड़कियाँ अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल रोज नए लड़के फंसाने में ही करती हैं। रीमा के लिए कुछ भी गलत मत बोला कर सागर, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तू मेरा दोस्त है। राज उसे टोकता हुआ बोला। गलत क्या कहा मैंने? इन खूबसूरत लड़कियों की फितरत ही ऐसी होती है। इन्हें जल्दी पिंजरे में कैद नहीं किया तो ये कहीं और दाना चुगने चली जाती हैं। बस सागर, अब आगे कुछ नहीं कहना, वरना मैं भूल जाऊंगा तू मेरा बचपन का दोस्त है। ध्यान रहे, आज के बाद एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, समझे? राज गुस्से में बैग उठाकर निकल गया। अच्छा बच्चू, तू उस दो कौड़ी की लड़की के लिए अपने बचपन के दोस्त पर धौंस जमाने लगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। सागर गुस्से में तिल मिलाया। रीमा की खूबसूरती ने सागर को अपना दीवाना बना रखा था। सागर राज और रीमा की दोस्ती से बहुत जलता था। वो उन दोनों में गलतफहमी पैदा करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता था। राज, मुझे सागर जरा भी अच्छा नहीं लगता, तुम उससे दूर ही रहा करो। रीमा सागर की नीयत समझ गई थी, इसीलिए राज को उससे दूर रहने की सलाह देती रहती थी। सागर दिल का बुरा नहीं, बस बातें अनाप शनाप करता रहता है, राज सागर का पक्ष लेते हुए कह देता था। राज, तुम अकेले? रीमा कहाँ रह गई? वो साथ क्यों नहीं आई? राज को अकेले आते देखकर रीमा की माँ ने सवाल किया। आंटी, वो कनिका के यहाँ से अपने नोट्स लेने गई है। उसने कहा है वो थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर भी आप फ़ोन कर लेना। अच्छा, मैं चलता हूँ, राज ये कहकर घर चला गया। राज घर पहुँचकर भी सागर की बात से मन ही मन दुखी हो रहा था। क्या हुआ राज, आज इतना चुप चुप क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। माँ, लोग लड़कियों के बारे में गलत धारणाएं क्यों रखते हैं? क्यों उनके हंसने बोलने को गलत नज़र से देखते हैं? ये दुनिया ऐसी ही है बेटा। देश कितना भी तरक्की कर ले, पर सोच वही पुरानी रहेगी।
सोच बदले तो देश बदले, पर तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? किसी ने कुछ कहा है क्या? सागर ने। माँ, वो कभी कभी बड़ी उल्टी बात करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी बातें सुनकर मेरा मूड खराब हो जाता है। तेरा मूड तो मैं ठीक कर दूंगा, तू बस मेरे साथ चल। सागर ने अंदर आते हुए कहा। तू यहाँ मेरा पीछा कर रहा था क्या? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, ना तेरे साथ कहीं जाना है। राज ने दरवाजे पर सागर को खड़ा देखकर कहा। सॉरी यार, तेरा दिल दुखाया, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। चल अब माफ़ भी कर दे, वादा अब कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं करूँगा। आज शाम को मेरे साथ पार्टी में चल। उसे मनाते हुए सागर ने कहा। हाँ ठीक है, पर अडिग रहना अपनी बात पर। चल, कहाँ चलना है? ग्रीनवुड सोसाइटी स्टेशन रोड। मेरा न्यू फ्रेंड है, वो अपने न्यू जॉब की पार्टी दे रहा है। मैंने कहा मैं अपने दोस्त के बिना कहीं नहीं जाता, तो तुम्हें भी बुलाया है। रीमा को भी फ़ोन कर दे, उसे भी चलना है। तेरे फ्रेंड की पार्टी में रीमा का क्या काम? वो क्यों जाएगी वहाँ? राज ने सवाल किया। अरे यार, तेरी जासूसी अभी तक गई नहीं। तू मेरा बचपन का यार है, मैं तेरी नई फ्रेंड को छोड़कर पार्टी कैसे कर सकता हूँ? तू राइट 8 बजे तक पहुँच जाएगा या मैं लेने आऊँ? मैं पहुँच जाऊँगा, तू चिंता मत कर। ओके, फिर मैं चलता हूँ। सागर के षड्यंत्र से अनजान राज ने रीमा को फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाया पर बात नहीं हो पाई। माँ, रीमा से तो बात नहीं हो पाई, क्या करूँ? उसे इस पार्टी के बारे में कैसे बताएं? इतनी रात को किसी भी जवान लड़की के साथ पार्टी में जाना ठीक नहीं है राज। ऊंच नीच हो गई तो मेरी बात मान, उसे फ़ोन ही मत कर और तू अकेले जाकर आ। ठीक है माँ। राज मान गया और राइट 8 बजे ग्रीनवुड सोसाइटी पहुंच गया। वहां पहुंचकर वॉचमैन से एड्रेस वेरीफाई किया तो उसका जवाब सुनकर चौंक गया। फ्लैट नंबर 101 वो तो बंद है साहब। क्या? पर एड्रेस तो यही है, राज चौका। हाँ साहब, एड्रेस तो यही है, पर लगता है किसी ने आपसे मजाक किया है। ऐसे कैसे मजाक किया होगा? वो मेरा दोस्त है और मेरा दोस्त झूठ तो नहीं कहेगा। वो आप उन्हीं से पूछो, और विश्वास नहीं तो एक बार फ्लैट पर ताला भी देखाओ, कहकर वॉचमैन गेट खोल देता है। राज अपनी तसल्ली के लिए फ्लैट में जाकर देख कर आया तो वहाँ सही में ताला लगा था। यहाँ तो सच में ताला है, वॉचमैन सही कह रहा था। वापस आया तो वॉचमैन गायब था। सागर को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। इससे तो कल निपटूंगा, राज गुस्से में तिलमिलाकर घर लौटा तो रात के 10 बज गए थे। उस पर घर पर ताला देख और चिढ़ गया। अब माँ इतनी रात को कहाँ चली गई? आंटी, आपको पता है क्या माँ इतनी रात में कहाँ गई हैं? राज ने अपनी पड़ोसन आंटी से पूछा। तुम्हें नहीं पता? नहीं आंटी। राज, आज रीमा के साथ बहुत बुरा हादसा हो गया। किसी ने उसके साथ उफ कहते हुए कलेजा फट रहा था। अरे राज, रुको तो। राज कुछ भी सुने बगैर रीमा के घर की ओर दौड़ पड़ा। पता चला रीमा की बॉडी अभी तक मिली नहीं। माँ, ये सब कब और कैसे? आंटी, संभालिए खुद को, मैं अभी अंकल जी के पास जा रहा हूँ। सिटी हॉस्पिटल पहुंचकर राज रीमा के पिता को सांत्वना देने लगा। अंकल जी, हिम्मत से काम लीजिए, राज ने खुद के दिल पर पत्थर रखकर रीमा के पिता से कहा। बेटा, पोस्टमार्टम हो गया, फिर भी ये लोग मेरी बेटी। वो जोरों से फिर रो पड़े। देखिए, इन्हें चुप कराइए और अभी आप लोग घर जाइए। एक बार पुलिस कार्रवाई पूरी हो जाए उसके बाद ही आप बॉडी को घर ले जा सकते हैं। वहाँ मौजूद वार्ड बॉय ने राज से कहा। चाचा जी, मैं रीमा को लेकर आता हूँ। राज, तुम इन्हें घर ले जाओ, मैं यहीं हूँ। रीमा के कजिन रोहित ने कहा। रोहित, मैं रुकता हूँ नहीं राज, फैमिली मेंबर से ही कोई रुके तो बेहतर है। मैं तो यहाँ हूँ। रोहित शुरू से ही इन दोनों के मेलजोल को परिवार की शान के खिलाफ समझता था। इसके लिए रीमा के पिता से भी बहस कर लेता था। रोहित की बात सुनकर राज रीमा के पिता के साथ चुपचाप घर लौट आया। रात भर घर में रह रहकर रीमा के माता पिता की सिसकियां गूंज रही थी। राज को तो दुनिया ही बेरंग लगने लगी थी। सुबह के 6 बजे रोहित रीमा के पार्थिव शरीर को लेकर घर आ गया। एम्बुलेंस से निकालकर रीमा के पार्थिव शरीर को जमीन पर रखा। 2 सफ़ेद चादर में लिपटी रीमा के चेहरे पर हैवानियत के निशान साफ झलक रहे थे, जिसे देखकर राज फूट फूट कर रोने लगा। रीमा तक कहाँ किसी की आवाज़ पहुँचने वाली थी। वो मासूम तो इस जालिम दुनिया से दूर, बहुत दूर जा चुकी थी। रीमा की माँ तो उसे देखकर बार बार बेहोश हुई जा रही थी। उसकी ये दशा देख सुमन को खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। ये कौन है? पुलिस इंस्पेक्टर आलोक ने राज को देख रीमा के पिता से सवाल किया।
ये राज रीमा का क्लासमेट। रीमा इसी के साथ कॉलेज आती जाती थी। सिसकते हुए उन्होंने जवाब दिया, सुनो राज। जी सर। राज इंस्पेक्टर के पास आकर खड़ा हो गया। तुम रीमा से आखिरी बार कब मिले थे? कल दोपहर को लेक्चर खत्म होने तक हम क्लास में साथ थे। उसके बाद उसे कहीं नोट्स लेने जाना था, वो वहाँ चली गई और मैं घर चला आया। कहीं कहाँ, अपनी फ्रेंड कनिका के यहाँ। मैंने आकर आंटी को बता दिया था और उनसे कहा भी था कि उसे एक फ़ोन कर ले। राज ने जवाब दिया, तुम्हारा फ़ोन नंबर दो और कनिका का नंबर भी दो, हमें कुछ पूछना होगा तो तुम्हें फ़ोन करेंगे। इंस्पेक्टर आलोक ने पूछा। जी सर। राज ने अपना और कनिका का फ़ोन नंबर दे दिया। रीमा कनिका तक पहुंची ही कहाँ थी, जो कनिका को कुछ पता होता। उसने कहा, रीमा के नोट्स तो हैं मेरे पास, पर रीमा लेने आने वाली थी ये मुझे नहीं पता। ना उसने फ़ोन करके बताया। इंस्पेक्टर ने राज पर शक जताते हुए उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। रीमा के फ़ोन में लास्ट कॉल तुम्हारा है, तुमने उसे कॉल क्यों किया? कहीं इसमें तुम्हारी तो कोई चाल नहीं? तुमने तो ये सब नहीं किया क्योंकि तुमसे बात होने के बाद ही रीमा का फ़ोन बंद हुआ और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। रीमा कॉलेज से कनिका के यहाँ जाने के लिए निकली थी। मैं नहीं जानता ये सब कैसे और किसने किया। मैं तो कॉलेज से सीधे घर चला आया था। सच क्या झूठ क्या, वो तो जांच में पता चल ही जाएगा, पर फिर भी मुझे लगता है कहीं न कहीं इस हादसे के तार तुमसे जुड़े हुए हैं। किशन, इसे गाड़ी में डालो, बाकी की पूछताछ थाने में करेंगे। गाड़ी में? सर, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो सच कह रहा है। चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी की मैडम। कहा ना, सच क्या झूठ क्या हम पता कर लेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। सर, मैंने रीमा को जब फ़ोन किया तब मैं घर पर ही था। उसका फ़ोन कनेक्ट हुआ पर मेरी उससे बात नहीं हो पाई थी सर। मैं शाम 7:30 बजे तक घर से कहीं गया ही नहीं। मुझे नहीं पता रीमा कनिका के यहाँ जाते जाते इस हालात में कैसे पहुँची। ये सच कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बेकसूर है। वो घर पर ही था। उसने रीमा को मेरे सामने ही फ़ोन लगाया था, पर बात नहीं हो पाई। राज झूठ नहीं कह रहा साहब, राज की माँ ने रोते हुए कहा। कैसे मान ले, आप दोनों सच बोल रहे हैं। आप एक माँ हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। हमें तो आरोपी तक पहुंचने के लिए उससे रिलेटेड हर व्यक्ति से पूछताछ तो करनी ही है। उसके लिए हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। सर, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं कल दोपहर 12 बजे के बाद से रीमा से नहीं मिला। सर, मैं उसकी बहुत इज्जत करता था। मैं उसके साथ ये सब नहीं सर, मैं तो उसे कभी हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, राज ने कहा। मिस्टर राज कानूनी कोरी बातों को नहीं, सबूतों को देखता है। आपने कुछ किया नहीं तो इतनी सफाई क्यों दे रहे हो? हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए, उसके लिए आप चुपचाप हमारे साथ चलिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं मेरे बेटे को नहीं ले जाने दूंगी। सुमन ने राज को कसकर पकड़ लिया। माँ छोड़। नहीं बेटा, तू निर्दोष है, तू कहीं नहीं जाएगा। देखिए मैडम, हमें अपनी तसल्ली के लिए आपके बेटे से पूछताछ तो करनी ही होगी। आप प्लीज हमारा समय ना बर्बाद करें। ले चलो इसे। भाई साहब, रोक लीजिए इन्हें। इन लोगों को बताइए राज गलत लड़का नहीं है। आप तो जानते ही हैं मेरा बेटा रीमा का कितना ख्याल रखता था, रोते हुए सुमन बोली। पुलिस को अपना काम करने दीजिए और हमें अकेला छोड़ दीजिए बहन जी। अपनी लाडो की ये दशा देखकर तो अब हमें ईश्वर पर भी भरोसा नहीं रहा, तो राज पर कैसे करें? ऐसा मत कहिए दामिनी जी। क्यों ना कहूँ मैं ऐसा, काश हमने आप पर और आपके बेटे पर आंख मूंद कर विश्वास ना किया होता, तो आज यूं हमारे विश्वास का खून नहीं होता। मेरी फूल सी नाजुक बच्ची। बीच में शब्द अधूरे छोड़कर दामिनी जी बिलखने लगी। माँ तुम घर जाओ। पुलिस राज को लेकर चली गई। राज की माँ बेटे को जाते देख रोते हुए घर वापस आ गई। अरे आप रो क्यों रही हो भाभी जी? राज के पड़ोसी गुप्ता जी घर के बाहर टहल रहे थे। सुमन को रोते हुए देख ठिठक कर रुक गए। रीमा के केस में राज को पुलिस पकड़ कर ले गई भाई साहब। क्या? आप तो घर के बाहर ही बैठे थे जब राज कॉलेज से आया। उसने कितना कहा कि कॉलेज में पता कर लो। रीमा उससे पहले अपनी सहेली के यहाँ चली गई थी। दोपहर से लड़का घर में था, फिर भी उस पर शक कर साथ ले गए। हाँ भाई साहब, पर क्या हुआ है भाभी जी? राज की माँ ने रीमा के घर में हुए वाक्य को दोहराया। अरे बाप रे,
ये तो बहुत बुरा हुआ। रीमा के साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे भी दुख है। आप अभी घर जाओ और राज की चिंता मत करो। मेरे होते हुए राज को कुछ नहीं होगा। मैं अभी पुलिस थाने जाता हूँ। लास्ट कॉल राज का था तो पुलिस अपनी तसल्ली करेगी ही भाभी जी, नरेश जी बोले। भाई साहब, उसने कॉल मेरे सामने ही लगाया था पर बात नहीं हो पाई थी। ये आप कह रही हैं और हम मान भी रहे हैं, लेकिन कानून सिर्फ सबूत मांगता है। वैसे राज ने फ़ोन क्यों किया था? नरेश ने प्रश्न किया। राज के बचपन के दोस्त सागर को तो आप जानते हैं। बचपन से मेरे घर उसका आना जाना है, सुमन बोली। सागर? वही जो बचपन से ही मेरे अमरूद चोरी करता है, नरेश ने कहा। जी वही। उसने राज को कल रात 8 बजे कहीं पार्टी में इनवाइट किया था। उसने कहा रीमा को भी ले आना। उसके कहने पर राज ने रीमा को फ़ोन किया पर बात नहीं हो पाई। पार्टी रात को है सुनकर मैंने रीमा को दोबारा फ़ोन लगाने से मना कर दिया। मेरे कहने पर राज पार्टी में अकेले गया था, पर वो पार्टी से जल्दी क्यों लौटा पूछ नहीं पाई। सागर का राज को पार्टी में बुलाना और रीमा को फ़ोन करवाना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई भाभी जी। ज़रूर दाल में कुछ काला है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। आप कुछ समझी या नहीं, पर मुझे बहुत कुछ समझ आ गया भाभी जी। क्या भाई साहब? सुमन ने पूछा। वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी मैं पहले पुलिस थाने जाकर इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। नरेश बाइक लेकर थाने की ओर रवाना हो गए। कैसे हो आलोक? ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर जज साहब से भली भांति परिचित था। अरे सर, आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। आइए बैठिए, इंस्पेक्टर ने सम्मान से चेयर से खड़े होते हुए पूछा। मैं राज से मिलने आया हूँ। कौन राज? वही राज जिसे तुम रीमा के केस में पूछताछ के लिए पकड़ कर लाए हो। अच्छा, वो राज? सर, आप उसे कैसे जानते हैं? मेरे पड़ोसी का बेटा है इंस्पेक्टर। बहुत ही भोला और सीधा बच्चा है। सर, आप जैसा समझ रहे हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो भोली सूरत के पीछे छुपा एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। अच्छा, क्या पता चला कुछ पूछताछ में तुम्हें? मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम जांच में अभी भी वहीं अटके हो। उम्र और तजुर्बा दोनों में ही मैं तुमसे बड़ा हूँ। सर, अभी तक सख्ती दिखाई कहाँ है? जहाँ 3rd डिग्री का यूज किया फटाफट जुर्म कबूल कर लेगा। अभी तक वो एक ही बात पर अड़ा है कि उसने कुछ नहीं किया। वो सच ही बोल रहा है आलोक? नहीं सर, मुझे तो लगता है राज ने ही रीमा की दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसे फ़ोन करके कहीं बुलाया। जब वो उसके बताए एड्रेस पर पहुंची तो राज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले उसका रेप किया और फिर किसी को उसकी सच्चाई पता ना चले उसने बड़ी बेदर्दी से उस लड़की का मर्डर कर दिया। वो मासूम लड़की उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। इंस्पेक्टर, हो सकता है जैसा तुमने सोचा ये घटना उसी तरह घटित हुई हो, पर यहाँ दोषी राज नहीं कोई और ही है। कानून सिर्फ सबूत देखता है। रीमा की कॉल डिटेल के अनुसार आपको राज दोषी लग रहा है। आपका शक करना भी जायज़ है, क्योंकि उसके फ़ोन पर लास्ट कॉल तो राज का ही था। सर, आप इतने बड़े बड़े फैसले कर चुके हैं, इस केस में शक की सुई किसकी ओर इशारा कर रही है? ये तो आप थोड़े में ज़्यादा समझ गए। मैं जो समझा वो आप नहीं समझे इंस्पेक्टर। मतलब ये कि किसी ने रीमा और राज की दोस्ती से जलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। रीमा बेहद खूबसूरत और चंचल किस्म की बेहद प्यारी लड़की थी। हर किसी से तुरंत घुल मिल जाना, दोस्ती कर लेना उसकी आदत थी। वो और राज पिछले 2 साल से साथ थे। वही तो सर, रीमा की खूबसूरती को देखकर राज अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सका। बस इसी गुनाह का कबूलनामा मुझे उसके मुंह से सुनना है। इंस्पेक्टर, आज मैं भी रिटायर्ड ना होकर इस केस में इन्वॉल्व होता तो सबसे पहले मैं भी सबूत ही मांगता। इस समय मैं राज का अंकल और एक रिटायर्ड जज, जिसे कभी आप बहुत सम्मान देते थे, अगर आज भी देते हो तो उस नाते आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। कैसी रिक्वेस्ट सर? मेरी आपसे विनती है कि आप राज के साथ कोई सख्ती ना बरतें। मैं उस बच्चे को बचपन से जानता हूँ। वो बहुत होनहार और मासूम बच्चा है। वो खुद बड़े से बड़ा दुख सहन लेगा, पर भूल से भी किसी को हानि पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप गलत भी तो हो सकते हो सर। नहीं इंस्पेक्टर, मैं राज को लेकर किसी भी भ्रम में नहीं हूँ। राज और रीमा वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और मुझसे अपनी हर बात शेयर करते थे। गुप्ता जी दोनों के विषय में इंस्पेक्टर को बताने लगे। गुप्ता अंकल, आप इस राज के बच्चे को एक बात अच्छे से समझा दीजिए
कौन सी बात रीमा? अंकल, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई। ये अपने दोस्त सागर का साथ छोड़ दे, पर इसे मेरी सुननी ही कहाँ। अंकल, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। वो लड़का तो मुझे भी पसंद नहीं है। जब आएगा अमरूद देखे नहीं चोरी कर लेता है। आप दोनों हमेशा सागर के पीछे क्यों पड़े रहते हो? माना वो थोड़ा शरारती है, नटखट है, पर अच्छा लड़का है। जब धोखा खाओगे तब अक्ल आएगी। रीमा सही कह रही है राज। अभी मैं सच में सीरियस होकर कह रहा हूँ। सागर से दोस्ती कम नहीं की तो तुम्हें एक दिन बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी नौबत नहीं आएगी अंकल। ईश्वर करे तुम सही निकलो। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोगों की दोस्ती कहाँ तक पहुँची? अंकल, अभी तो जहाँ थी वहीं है। एक बार हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए तब आगे की लाइफ के बारे में सोचें। दोनों एक साथ बहुत खुश थे इंस्पेक्टर। उन दोनों के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में रीमा तो इस दुनिया से चली गई और राज सलाखों के पीछे पहुंच गया। यानी एक तीर से दो निशाने। मैं आपसे इसी सच को बाहर लाने की आशा से आपके पास आया हूँ। सर, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आशा करता हूँ आप जो कह रहे वही सच निकले। मैं स्वयं ही अब इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये सागर कौन है? सागर राज का बचपन का दोस्त है। अभी भी दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ओके सर, मैं आपसे वादा करता हूँ मुजरिम चाहे जो भी हो मेरे हाथ से बचेगा नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। थैंक्स इंस्पेक्टर। मैं चाहता तो कुछ भी करके आज ही राज को जमानत पर रिहा करा लेता, पर कराऊंगा नहीं। ऐसा करके मैं असली गुनहगार को सचेत होने का मौका नहीं देना चाहता। मैं उस दुराचारी को इसी खुशफहमी में डूबे रहने देना चाहता हूँ कि राज उसके किए की सजा भुगतेगा और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे सर। सर, रीमा केस के आरोपी तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अब मैं जरा राज से मिल लूँ, फिर निकलता हूँ। नरेश ये कहकर राज के पास चले गए। राज, कैसे हो बेटा? अंकल, आप? अंकल, माँ कैसी है? जिसका बेटा रेप और मर्डर केस में जेल में हो वो माँ कैसी होगी राज? अंकल, मैं बेकसूर हूँ। जानता हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। माँ का ध्यान रखना अंकल। माँ ने पापा के जाने के बाद दिन रात मेहनत करके मेरे लिए बड़े बड़े सपने देखे थे कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनकर उनकी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा। मेरी वजह से आज उनका हर सपना टूट कर बिखर गया। राज मायूस होकर बोला, तुम्हें माँ के लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं बेटा। मेरे होते हुए ना उनके सपने टूटेंगे और ना तुम अधिक दिनों तक अंदर रहोगे। थैंक यू अंकल। माँ के बाद एक आप ही मुझ पर विश्वास दिखा रहे हैं। अंकल, मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रीमा क्या किसी भी लड़की के लिए गलत नहीं सोच सकता। जानता हूँ बेटा, जो रीमा को लगी एक खरोच से व्यथित हो उठता है वो उसके साथ भूल कर भी ऐसी दरिंदगी करने की सोच नहीं सकता है। अंकल, एक बार वो दरिंदा मुझे मिल जाए जिसने मेरी रीमा के साथ ये दरिंदगी की, सच कहता हूँ मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से दीवार पर हाथ पटकते हुए राज के आंसू निकल आए। बहुत प्यार करते थे उससे, जान से ज़्यादा अंकल। काश समय रहते उससे मन की बात कह पाता। एक होने से पहले ही हमारा साथ छूट गया। राज की आंखें भर आईं। राज को इस तरह तड़पते देख गुप्ता जी को बहुत बुरा लग रहा था। वो राज से अपने बेटे जैसा लगाव रखते थे। हिम्मत से काम लो राज, ये समय भावुक होने का नहीं, धैर्य बनाए रखने का है। सुमन भाभी की स्थिति का विचार करो। वो तुम्हारे गिरफ्तार होने से कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं, बस रोए जा रही हैं। ममता को उनके पास बैठा कर आया हूँ। उन्होंने राज के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे भी माँ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अंकल। पता नहीं क्यों ईश्वर को हमारी खुशियाँ पसंद नहीं। पहले पापा को हमसे छीन लिया, अब रीमा को भी छीन लिया। मुझे तुमसे एक बात और पूछनी है, सच सच बताना, कुछ भी छुपाना नहीं राज। क्या पूछना है पूछिए अंकल। रीमा जब भी तुमसे मिलने आती थी तो मुझसे भी ज़रूर मिलती थी। पिछले महीने मेरे जन्मदिन वाले दिन रीमा सागर के विषय में कुछ कहना चाह रही थी, पर तुमने बीच में दूसरी बात शुरू कर दी, तो फिर वो बात अधूरी रह गई थी उस दिन। हाँ, याद आया अंकल, रीमा सागर से बहुत चिढ़ती थी। वो आपसे उसी के विषय में बात करना चाहती थी। उसे मेरी और सागर की दोस्ती पसंद नहीं थी। क्यों, ऐसा क्यों? गुप्ता अंकल के प्रश्न पर राजू ने अपने और रीमा के बीच सागर को लेकर
हुई बातें बताने लगा। राज, तुम सागर से दूर रहा करो। क्यों, क्या हुआ? कारण बताना जरूरी नहीं, बस मुझे वो हमारे आसपास सहन नहीं होता। ओह, कहीं से जलने की बू आ रही है, राज ने उसे चिढ़ाया। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ राज, मजाक के मूड में नहीं। क्यों, कुछ कहा उसने? रीमा, उसने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मैं उसकी ओर से माफ़ी मांगता हूँ। मैं और सागर बचपन से साथ में हैं, इसीलिए वो मुझ पर तुमसे ज़्यादा अपना अधिकार समझता है। बात अधिकार होने और ना होने वाली नहीं है राज। खैर छोड़ो, जब सच में तुम्हारा सामना होगा तभी मेरी बात समझोगे। कैसा सच? पता नहीं अंकल। उस दिन के बाद मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, पर उसने हर बार ये कहकर टाल दिया। उसने कहा कि जब मुझे सागर की दोस्ती से खुशी मिलती है तो वो अब मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। सागर ने उसके साथ कभी कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की थी। नहीं अंकल, सागर हुड़दंगी जरूर है पर गलत लड़का नहीं है। हाँ, वो जब भी हमारे साथ होता कुछ न कुछ ऐसी बात बोल देता जो रीमा को गुस्सा दिला देती थी। तुमने कभी सागर को टोका नहीं। मैंने उसे कई बार समझाया कि जब रीमा को तेरी फालतू की बातें पसंद नहीं तो क्यों उसे परेशान करता है। सागर तो सागर है, वो भला कहाँ मानता है कुछ। ये जो कुछ हुआ तुम्हें क्या लगता किसने किया होगा? नो आइडिया अंकल। कहीं सागर? ना ना अंकल, वो तो अच्छे से जानता था कि मैं और रीमा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शायद यही वजह हो इस वारदात की राज। हो सकता है वो मन ही मन तुम दोनों से जलता हो और उसी जलन में ये कांड कर बैठा हो। सागर कुछ भी कर सकता है पर मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता अंकल। ओके, अब मैं चलता हूँ। मैंने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज इंस्पेक्टर को दे दी। सही क्या झूठ क्या जल्दी ही सामने आ जाएगा। थैंक्स अंकल, चलता हूँ आलोक। कुछ नई जानकारी मिले तो बताना और राज का ध्यान रखना। जी सर, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके सीसीटीवी के आधार पर हम दूसरी दिशा में अपनी खोज आगे बढ़ाते हैं। हमें जो भी नई जानकारी मिलती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब आप कैसी भी चिंता मत करिए किशन, तुम सबसे पहले तो ग्रीनवुड सोसाइटी जाकर वहाँ के वॉचमैन को यहाँ लेकर आओ। फिर इस सागर की जन्म कुंडली निकालो। ये क्या करता है, इसका आचरण कैसा है, हमें इससे भी पूछताछ करनी है। जी सर, हम लोग पहले वॉचमैन को लेकर आते हैं, फिर रात से एड्रेस लेकर इसको भी यहाँ ले आएंगे। इंस्पेक्टर आलोक का आदेश मिलते ही किशन ग्रीनवुड सोसाइटी के वॉचमैन को बुलाने के लिए निकल गया। इंस्पेक्टर उठकर राज से फिर से पूछताछ शुरू कर देते हैं। गुप्ता जी को गाड़ी पार्क करते देख सुमन फौरन उनके पास आई। भाई साहब, राज कैसा है? उन लोगों ने मेरे बेटे के साथ कोई जाति तो नहीं की? मेरा बेटा घर कब आएगा? एक सांस में एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा दी। हाँ, मुझे ही भी जानना है। आप कुछ बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो पापा? ममता ने पास आकर पूछा। तुम दोनों कुछ बोलने दोगी तभी कुछ कहूँगा ना। माफ़ करना भाई साहब, बेटे के लिए परेशान थी, इसीलिए खुद पर काबू नहीं रख सकी। समझ सकता हूँ मैं अपने इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उन्हें दे आया हूँ। इसमें राज की बेगुनाही का सबूत छिपा है, बस थोड़ी पूछताछ बाकी है। जल्दी ही राज घर होगा। भाई साहब, आपने हम पर विश्वास किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके ही इंतज़ार में रुकी थी। अब मैं राज से मिलने जा रही हूँ, वो सुबह से भूखा है। जी भाभी जी, जाइए मिलाइए, कहकर गुप्ता जी घर के अंदर चले गए। गुप्ता जी की बातें सुनकर सुमन का मन हल्का हो गया था। वो रसोई घर में राज के लिए खाना बनाने लगी। उधर पुलिस थाने में कांस्टेबल किशन ग्रीनवुड के वॉचमैन को पकड़कर ले आते हैं। सर, ये ग्रीनवुड बिल्डिंग का वॉचमैन। किशन ने आकर कहा। क्या नाम है तुम्हारा? सर, श्याम कुमार। कितने समय से इस सोसाइटी में काम करते हो? 5 साल से साहब। साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमसे एक मर्डर केस में कुछ पूछताछ करनी है। मुझसे? साहब, मैं तो आज ही काम पर लौटा हूँ, वॉचमैन घबरा कर बोला। आओ मेरे साथ, इसे पहचानते हो? इंस्पेक्टर ने राज के पास ले जाकर पूछा। नहीं सर, मैं इसे नहीं पहचानता। ये तो कह रहा है कि कल रात सोसाइटी में एक पता पूछने के लिए तुमसे मिला था। झूठ है साहब, मैं पिछले 3 दिन से छुट्टी पर था, वॉचमैन बोला। सर, ये सही कह रहा है, ये वो वॉचमैन नहीं जो रात को मुझे मिला था, राज ने कहा। आपको वहाँ कौन वॉचमैन मिला साहब? वो राज की बात सुनकर चौंक गया। क्यों, क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया। साहब, ये वहाँ किसी और वॉचमैन के होने की बात सरासर झूठ है। उस बिल्डिंग का मैं ही अकेला वॉचमैन हूँ। और ये एड्रेस, ये तो सही है ना? इंस्पेक्टर ने पूछा। एड्रेस तो सही है साहब,
पर ये कुछ दिनों से फ्लैट बंद है। फ्लैट के जो मालिक हैं वो कहीं बाहर रहने चले गए। वो यहाँ कभी कभी ही आते हैं। फ्लैट की चाबी उनके रिश्तेदार के पास रहती है। तुम सच कह रहे हो साहब, झूठ क्यों बोलूँगा। आप चाहे तो पता कर लीजिए, वॉचमैन ने कहा। सच क्या झूठ क्या, वो हम पता कर लेंगे। अभी तुम जाओ, इंस्पेक्टर ने कहा। जी साहब, राम राम। वॉचमैन चला गया। इंस्पेक्टर और राज की बातचीत में दिन भर में घटित घटनाओं की कड़ियाँ जब एक दूसरे से जुड़ी तो सबका कनेक्शन सागर से जुड़ने लगा। तुम्हारा दोस्त सागर कैसा इंसान है? सर, थोड़ा शरारती है पर अच्छा है। क्यों सर, आप उसके विषय में क्यों पूछ रहे हैं? समय आने पर पता चल जाएगा, कहकर इंस्पेक्टर वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। किशन इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को पुकारा। जी सर। राज ने सागर का एड्रेस लेकर उसे यहाँ लेकर आओ। जी सर। वॉचमैन ने कुछ बताया सर? नहीं सर, पर लेकिन सारी बातों का जो निचोड़ निकल कर आ रहा है उन सब से तो इस खेल का खिलाड़ी सागर लग रहा है। थोड़ी देर बाद किशन सागर को लेकर थाने में हाजिर हुआ। सर सागर, ठीक है तुम जाओ। तो तुम सागर हो? बैठो, इंस्पेक्टर आलोक बोले। आपने मुझे क्यों बुलाया सर? राज को जानते हो? हाँ सर, मेरा क्लासमेट है। क्यों, क्या हुआ सर? और रीमा? इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया। रीमा राज की फ्रेंड है सर। वो दोनों हर समय साथ ही घूमते रहते हैं। आप उन दोनों के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लगता है तुम ना न्यूज़ चैनल देखते हो और ना पेपर पढ़ते हो। नहीं सर, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं। तुम राज और रीमा से कब से नहीं मिले? सर, मैं कल कॉलेज में मिला था। कल मुझे माँ को अस्पताल ले जाना था तो एक लेक्चर के बाद चला गया था। उसके बाद घर पर ही था। सागर बहुत सफाई से झूठ बोल रहा था। ठीक से याद करो, शायद उसके बाद उन दोनों से कोई बात हुई हो। नहीं सर, उसके बाद मेरी ना तो दोनों से बात हुई, ना ही मेरी दोनों से कोई मुलाकात हुई। सागर ने कहा। क्यों झूठ कह रहे हो सागर? कल राज के पीछे पीछे तुम घर नहीं आए थे, तभी सुमन जी राज के लिए खाना लेकर पहुंच गई। मैं कल आपके घर? ये आप क्या कह रही हो? मैं कब आया और आप यहाँ कैसे? ओह, समझा। जरूर राज ने कोई कांड किया है, इसीलिए आपने मेरी भी झूठी कंप्लेंट कर दी लगता है। मेरा राज कोई कांड नहीं कर सकता। ये सब तेरे दिमाग की उपज हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब को सच बता क्यों नहीं देते कि तुम जब राज और रीमा को इनवाइट करने आए थे तो राज घर पर ही था? मैं कल सुबह से उससे मिला ही नहीं तो झूठ क्यों बोलूं? मैं समझ नहीं पा रहा आंटी, आप बिना वजह मेरा नाम क्यों ले रही हैं? सागर ने अनजान बनकर पूछा। क्या सच में रीमा के साथ हुए कांड की कोई जानकारी नहीं? इंस्पेक्टर ने अचानक से प्रश्न किया। कांड? कैसा कांड सर? मुझे सच में कोई जानकारी नहीं सर। क्या किया राज ने? सागर थोड़ा सकपकाया, फिर संभल कर बोला। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि रीमा के साथ जो कुछ भी हुआ राज ने ही किया? इंस्पेक्टर ने बात पकड़ी। वो सर, मैं आंटी को यहाँ देखकर समझा शायद राज ने कुछ कहा होगा, इसीलिए बस, और कोई रीजन नहीं। हकलाते हुए बोला सागर। ओके, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, राज रीमा के साथ रेप और मर्डर केस में जेल के अंदर बंद है। इंस्पेक्टर थोड़ी जोर से बोले। क्या राज? आंटी, हमारा राज। आंटी, राज ने ऐसा किया? सुमन सागर का रिएक्शन देखकर चकित हो रही थी। सागर, ये तुम कह रहे हो? सागर उनकी बात काटते हुए इंस्पेक्टर से बोला। सर, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा दोस्त राज ऐसा कांड भी कर सकता है। तुम्हारा क्या कहना है, राज ऐसा कुछ कर सकता है? सर, आज के समय में इंसान को पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है। कोई अंदर से क्या है ये कौन जान सका है? सागर उदास होने की एक्टिंग करने लगा। तुम्हारा दोस्त राज जेल में बंद है, ये बात सुनकर ना तो तुम्हें आश्चर्य हुआ सागर, और ना ही तुम्हें इस माँ की तकलीफ का एहसास हुआ। बस विश्वास कर लिया कि राज ने ही सब किया होगा, है ना सागर? आंटी, ये मैं नहीं, सबूत कह रहे हैं। कौन से सबूत? इंस्पेक्टर ने फिर बात पकड़ी। वो सर, मेरे कहने का मतलब, आपको जरूर कोई सबूत ऐसा मिला होगा जिसके आधार पर आपने उसे लॉकअप में बंद किया होगा। वाह बेटा, तुम तो बचपन से राज को जानते हो, फिर भी इस बात को इतने हल्के में ले गए। सुमन आश्चर्य से बोली। मैडम, आप अपने बेटे से मिलिए और प्लीज घर जाइए। इस तरह से हम अपनी तहकीकात नहीं कर सकते। आप जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर बोला तो सुमन आंसू पोंछते हुए राज के पास चली गई। तुम सही में कल सुबह से राज से नहीं मिले? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। सागर सफाई से झूठ बोल गया।
ठीक है, वहाँ जाकर बेंच पर बैठो, मुझे तुमसे अभी कुछ और भी पूछना है। इंस्पेक्टर ने बाहर पड़ी बेंच की ओर इशारा किया। ओके सर। कहीं इस इंस्पेक्टर को मुझ पर शक तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ऐसा तो होता तो मैं अंदर बैठ गया होता। सागर बेंच पर बैठ मन में खुद से सवाल जवाब करने लगा। आपका समय हो गया है मैडम, किशन ने आकर सुमन से कहा। 2 मिनट और दे दीजिए साहब। 2 मिनट क्या, ये केस सॉल्व हो जाए तो हमेशा ही आप बैठना मैडम। आपकी वजह से अभी हमारी पूछताछ रुकी हुई है। आप जाएं तो हम उसे कंटिन्यू करें। इंस्पेक्टर आलोक भी पीछे से आकर बोलने लगे। माँ आप अभी घर जाओ। उनकी बात सुनकर राज ने भी सुमन को जाने के लिए कहा। अपना ध्यान रखना बेटा। राज के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर सुमन वहाँ से चली गई। किशन सागर को ले आओ, लॉकअप के पास खड़े इंस्पेक्टर आलोक ने कहा। सागर घबराया सा बेंच पर बैठा था। चलो सर, तुम्हें बुला रहे हैं। कांस्टेबल की आवाज़ सुनकर खुद को संयत करता हुआ लॉकअप के पास आया। राज मेरे यार, ये तूने क्या कर दिया? राज को देखते ही सागर बोला। मैंने कुछ नहीं किया सागर, बता सर को कि कल हम क्लास में ही थे। रीमा हमसे पहले ही कॉलेज से कनिका के यहाँ नोट्स लेने जा चुकी थी और मैं वहाँ से सीधे घर चला आया था। हम क्लास में साथ में थे, पर रीमा कहाँ गई, कब गई, मुझे कैसे पता होगा? मैंने इंस्पेक्टर साहब को बता दिया कि मैं घर चला गया था। ऐसे क्यों बोल रहा है सागर? तू पीछे पीछे घर नहीं आया था? हम कुछ देर तक साथ नहीं थे? बोल, हम साथ थे। क्या अनाप शनाप बक रहे हो राज? पहले गलती की, अब मुझे भी साथ में घसीट रहे हो। क्यों, तुम पार्टी के लिए इनवाइट करने नहीं आए थे? मैंने तेरे कहने पर ही तो रीमा को तेरे सामने ही फ़ोन लगाया था। अब बोलो, ये सच तुम अपने मुंह से इंस्पेक्टर साहब को बताओ। उसी लास्ट कॉल के कारण मुझे मुजरिम समझा जा रहा है। राज, एक तो तुमने इतना घिनौना काम किया और अब अपने झूठ में मुझे शामिल कर रहे हो। तुम्हें डूब मरना चाहिए। इतना बड़ा झूठ तुम बोल भी कैसे सकते हो? बाहर आंटी भी झूठ बोल रही थी, अब तुम भी झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तो वो एड्रेस भी तूने नहीं दिया होगा जहाँ तूने मुझे बुलाया था? राज ने पूछा। कौन सा एड्रेस राज? रीमा तो तुम्हें बहुत प्यार करती थी, तो शादी के बाद तो तेरी होनी ही थी, फिर भी तुमने उसके साथ। छी राज, आज मुझे तुम्हें दोस्त कहते हुए शर्मा रही है। कल 2 से 3 तुम कहाँ थे सागर? इंस्पेक्टर के अचानक प्रश्न करने पर सागर हड़बड़ा गया और हकलाकर जवाब देने लगा। मैं कल थोड़ा सिर दर्द था तो घर पर ही सो रहा था, सागर ने कहा। पर हमारी सर्च के अनुसार तुम कल 1:30 बजे राज के घर से निकल रहे थे। नहीं सर, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैं सच्ची में घर पर ही था। इंस्पेक्टर के इस सवाल पर सागर हड़बड़ा गया। सागर का जवाब सुनकर इंस्पेक्टर ने सागर को जोरदार तमाचा जड़ दिया। अचानक पड़े थप्पड़ से सागर चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। सर, आप इसे क्यों मार रहे हो? राज ये देखकर घबरा कर पूछने लगा। झूठ के लिए राज, ये तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। तुम्हें रीमा के मर्डर केस में फंसाने के लिए ही ये सारा चक्रव्यूह इसका रचाया था। क्या? क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? इंस्पेक्टर ने एक तमाचा और जड़ दिया। सर, मगर ये ऐसा क्यों करेगा? राज, आज सुबह जब तुम्हारे पड़ोसी नरेश गुप्ता जी तुमसे मिलने आए थे तो अपने घर की सीसीटीवी फुटेज साथ लाए थे। उसमें तुम्हारे घर पहुंचने के पहले सागर पास की किराने की दुकान पर खड़ा अखबार पढ़ता दिखाई दे रहा था। क्या? सागर, तुमने तो कहा था कि तुम मेरा पीछा करते हुए आए थे। सागर ने राज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। राज, जैसा तुमने कहा कि तुम्हारे घर पहुंचते ही ये भी पहुंच गया था, ये वहां पहले से मौजूद था तो पहुंचेगा ही। अब बोलो, क्या ये सारे सबूत कोई और कहानी नहीं कह रहे हैं राज? इंस्पेक्टर आलोक बोले। सागर, सच क्या है बोलो, बता दो सबको कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। रीमा के साथ जो दरिंदगी हुई उसमें तुम शामिल नहीं थे। राज आंसू भरकर बोला। अब इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है राज। इंस्पेक्टर बोले। भगवान के लिए कुछ तो कहो सागर, तुम्हें हमारी बचपन की दोस्ती का वास्ता यार, क्या तुमने किया है हमारे विश्वास का खून सागर? राज रोते हुए बोला। हाँ, मैंने किया सब। और कौन सी बचपन की दोस्ती राज? जिस दोस्ती में हमेशा आपका दोस्त आपकी बेइज्जती करता रहे, ना वो दोस्त सही ना दोस्ती। जब से रीमा तेरी लाइफ में आई तो ठीक से बात करना भूल गया था। रीमा के कारण मुझे सिर्फ जिल्लत ही सहनी पड़ती थी। तू हमारी बचपन से चली आ रही नोक-झोंक को कब बेइज्जती वाले नज़रिए से देखने लगा? तू भी तो हम दोनों को कुछ भी कह देता था, पर हमने तो कभी दिल से नहीं लगाया। तुझे ये सब कहाँ दिखाई देता था? तुझ पर तो रीमा ने अपनी खूबसूरती का जादू कर रखा था। मैं तो कब का दूर हो गया था।
इसीलिए तो तू अपने बचपन के दोस्त को धौंस दिखाने लगा था। इतनी सी बात के लिए तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जरा भी नहीं सोचा इसका अंजाम क्या होगा, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा मर गई थी क्या? राज गुस्से में लाल हो रहा था। वो क्या कहा था तूने? हाँ, तू उसके खिलाफ कोई गलत बात नहीं सुनेगा, मुझसे कभी बात नहीं करेगा। तब से ही तेरी कही बात ने मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा खेल रच दिया। तुझे इस बात का अंदाजा भी है गुस्से में आकर तूने क्या कर डाला? अब तू चीखे चिल्लाए चाहे कुछ भी कर ले, मैंने अपना बदला ले लिया। अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे जान से मार डालूंगा कमीने। बोल, किस बात का बदला लिया तूने? राज उसकी कॉलर पकड़कर बोला, तुझे जो करना है कर। मैंने दोस्तों के साथ मिलकर अपने इन पंजों में जकड़कर उस खूबसूरत चिड़िया को यूं मसल दिया। सागर बेशर्मी से अपने हाथ मटकाता हुआ बोला, तू इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तूने जरा सी बात के लिए उस मासूम को ऐसी भयानक सजा दे डाली। तू कैसा राक्षस इंसान है, तुझे उस पर जरा भी दया नहीं आई? अरे कुछ तो लिहाज किया होता बचपन की दोस्ती का। राज ने सागर का गला पकड़ते हुए कहा, मुझ जैसे हैंडसम नौजवान को नज़रअंदाज कर वो तुझ जैसे लल्लू के आगे पीछे ज़्यादा घूमती थी, उसी का बदला लिया। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करता वो किसी न किसी बात पर मुंह फुलाकर चल देती थी। सही सजा मिली उसे, तू बात ही उल्टी करता था। वो तेरी बातों की वजह से रूठ कर चली जाती थी। तुम दोनों बहस बंद करो। और सागर, तुमने क्या सोचा कि ऐसा घिनौना काम करके तुम कानून की नज़र से बच जाओगे? इंस्पेक्टर ने पूछा। कोशिश तो यही थी सर। उस जज के सीसीटीवी कैमरे ने खेल बिगाड़ दिया मेरा। उसने कब कैमरा लगवाया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी ही गलती थी जो कैमरे पर ध्यान नहीं दिया। गलती मेरी रही। इंस्पेक्टर जो इससे हर बात शेयर करता रहा, मुझे इसे बताना ही नहीं चाहिए था कि रीमा कहाँ जाने वाली थी। तू यही सब करने के लिए रीमा के बारे में पूछ रहा था। दिमाग काम करने लगा तेरा, कहकर सागर हंसा। सुन कैसे किया सब। सबसे पहले तेरे एक्सीडेंट की झूठी खबर लेकर मैं उसे उसी बंद फ्लैट में ले गया। अब तू सोचेगा कि मुझ पर उसकी चाबी कैसे, ये हमें जानना है। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम पर चाबी कैसे? क्या संबंध है तेरा उस फ्लैट मालिक से? ये काम तूने अकेले नहीं किया तो इस जुर्म में तेरे साथ और कौन शामिल था बोल? वो मेरे दोस्त के रिश्तेदार का फ्लैट है। मैं रीमा को वहाँ ये कहकर ले गया कि मेरे दोस्त के चाचा एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हैं। मेरी बात सुनकर रीमा ने मुझसे सवाल भी किए, सागर तुम राज को किसी बड़े अस्पताल ले जाते, घर क्यों? रीमा ने पूछा। रीमा, उन्होंने घर पर भी क्लिनिक बना रखा है। अस्पताल में फॉर्मेलिटी पूरी करने में समय लग जाता, इसीलिए हम राज को उसके घर लेकर गए हैं। ओह, वो मेरी बातों को सच समझ बैठी। फिर मैं वहाँ ले गया जहाँ मेरे दो साथी पहले से मौजूद थे। रीमा को उन लोगों के हवाले कर मैं वहाँ से तेरे घर की ओर रवाना हो गया और वहीं दुकान पर खड़ा तेरा इंतजार करने लगा। तो क्या रीमा को कॉल लगवाना तेरी चाल का हिस्सा था? हाँ, जब तूने कॉल किया तो मेरे दोस्त ने बिना बोले कॉल रिसीव की, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वो इसीलिए कि पुलिस को लगे तुझसे बात करने के बाद रीमा गायब हुई। और हुआ भी यही। पुलिस ने तुम्हें शक के आधार पर बंदी बना लिया। राज को गलत एड्रेस देना भी क्या चाल का हिस्सा था? मैं चाहता था कि तुम बिल्डिंग के पास तक पहुंचो और वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाओ, सागर ने कहा। उसमें तुम लोगों की फुटेज क्यों नहीं? मेरे दोस्त चंदन को पता था उस बिल्डिंग का वॉचमैन छुट्टी पर गया है, तो उसने सोसाइटी ऑफिस का ताला खोल सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए। कमाल है, ऐसा करते किसी ने देखा नहीं। बिल्डिंग के जर्जर होने के कारण उस बिल्डिंग में लोग भी कम रहते हैं। उस फ्लोर पर तो सभी फ्लैट बंद थे। इस वजह से उस फ्लैट को अपनी योजना को अंजाम देने के लिए चुना। मैं तेरे घर से निकलकर वहां पहुंचा जहां रीमा को रखा था। साली बहुत फड़फड़ा रही थी, इसीलिए लगे हाथ निपटा दिया। सागर बेशर्मी से बोला। तो क्या रात वाला वॉचमैन भी नकली था? किशन ने पूछा। हाँ सर, हम लोगों ने रीमा की बॉडी टेरेस की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर डाल दी, फिर सारे सबूत मिटाकर चुपचाप वहीं पास में छुप गए। हमने सोचा था राज वहां आएगा तो हम सीसीटीवी ऑन कर देंगे। राज रीमा को इस हालत में देखकर पुलिस को फ़ोन करेगा, पर रीमा तो राज से बात करने के बाद ही गायब हुई। दोषी वो नहीं, वो ये प्रूफ नहीं कर पाएगा। फिर सब उसी को मुजरिम समझेंगे और हम साफ साफ बच जाएंगे। लेकिन किस्मत देखिए, राज के आने से पहले ही किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। ओह,
सीसीटीवी तुम लोगों ने बंद किया था, तभी उसमें 1 बजे से पहले की रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही थी। और फिर हमारे चालू करने के बाद की रिकॉर्डिंग में राज बिल्डिंग में एंटर होने पर उस फ्लोर पर गया जहां रीमा मिली थी। अब हमें तुम्हारी प्लानिंग समझ आ गई। तुम साधारण नहीं, बहुत शातिर अपराधी हो। इंस्पेक्टर ने गुस्से में एक और थप्पड़ रसीद कर दिया। जी सर, आप लोगों ने उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक की? उसमें राज बिल्डिंग में एंटर होकर फ्लैट के पास जाता दिखाई दे रहा था। राज के वहां दिखाई देने से उस पर आपका शक और गहरा हो गया। हे भगवान, अपने खुन्नस निकालने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची तूने। अरे तू मुझे ही जान से मार देता। राज सिर पकड़कर बैठ गया। फिर तेरी ये छटपटाहट कैसे देखता? तेरी हंसिनी को बहुत घमंड था ना अपनी सुंदरता पर। मैंने और मेरे दोस्तों ने उसके घमंड को मसल कर फेंक दिया। बदला ले लिया मैंने अपना बदला। हाँ, मैंने तो तुझे फंसाने की पूरी प्लानिंग की, पर तेरी किस्मत जोरदार निकली। हाँ कहकर सागर जोरों से हंसने लगा। रीमा का असली गुनहगार तू नहीं, मैं हूँ सागर। आज रीमा के साथ साथ मेरे विश्वास का भी खून हुआ है। मेरी गलती जो तेरे पूछने पर बता दिया कि रीमा कॉलेज में से कहाँ गई। मैंने तो तुझे अपना यार समझकर तुझसे अपने दिल की हर बात शेयर की और तूने मेरे उसी विश्वास को मार डाला। ये तो तुम्हें मेरी बेइज्जती करने से पहले सोचना चाहिए था। सागर को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। तू हमारी नोकझोंक को बेइज्जती समझ बैठा। काश मैंने तुझे कुछ नहीं बताया होता तो आज मेरी रीमा जिंदा होती। राज रोते हुए जमीन पर बैठ गया। राज, हिम्मत रखो, जो हुआ वो तुम्हारे लिए भी सबक है। तुम्हारे वो दोनों दोस्त कहाँ मिलेंगे, उनका पता बताओ। इंस्पेक्टर के पूछने पर सागर ने उन दोनों का पता बता दिया। किशन, टीम लेकर जाओ और दोनों को पकड़ कर ले आओ। जी सर। इंस्पेक्टर ने रीमा के माता पिता को फ़ोन करके थाने बुला लिया। रेप और मर्डर के केस में सागर को अरेस्ट कर लिया। गुप्ता जी को भी फ़ोन पर जानकारी दे दी। भाभी जी, आपके लिए खुशखबरी है। गुप्ता जी ने बालकनी से आवाज़ लगाते हुए कहा। कैसी खुशखबरी भाई साहब? सुमन तुरंत से बाहर निकल आई। इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था। असली गुनहगार उनकी गिरफ्त में है। जाइए, जल्दी जाकर अपने बेटे को ले आइए। गुप्ता जी बड़े खुश होकर बोले। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद भाई साहब। किसने किया ये सब? सुमन ने पूछा। आप खुद अपनी आंखों से देखिए। गुप्ता जी की बात सुनकर सुमन घर लॉक करके पुलिस थाने निकल गई। मैं तुम्हें राज की तरह प्यार करती रही और तूने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। माँ, उससे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। अब वो पुराना वाला सागर नहीं, एक वैसी दरिंदा है। हाँ बेटा, चल घर चल। राज अपनी माँ के साथ अपने मरे हुए विश्वास की लाश लेकर थके कदमों से घर की तरफ चल दिया। सागर के जुर्म कबूल करते ही सभी गुनहगार पकड़े गए। शहर भर में रीमा को इंसाफ दिलाने की आवाज़ उठ रही थी। तीनों मुजरिमों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। सागर ने 2 मासूम प्यार करने वालों के विश्वास का खून कर क्या पाया? कुछ नहीं। एक छोटी सी बात पर क्षण भर के क्रोध ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।